पहली बात, जो प्रसाद के विषय में पूछते हैं वो प्रसाद की महिमा नहीं जानते। प्रसाद अगर वस्तु के हिसाब से कहते हो तो चाहे वो बालाजी का प्रसाद हो, चाहे तिरुपति जी का प्रसाद हो, चाहे वो वैष्णो देवी का प्रसाद हो, अगर उस प्रसाद में तुम्हारी पदार्थ बुद्धि है, बूंदी है कि केला है कि लडुआ है कि किशमिश है, अगर पदार्थ बुद्धि चली गई, उसी समय भगवान की भगवत्ता उस प्रसाद से बाहर चली जाती है। अब वो केवल और केवल पदार्थ रह जाता है। खाना है खाओ, 10 दिन पुराना है। ध्यान दो, ये शास्त्रीय बात कह रहा हूं। इसलिए प्रसाद में पदार्थ बुद्धि नहीं रखते लोग। प्रसाद भी खाते हैं पूछ के, प्रसाद लीजिएगा, क्या है? चना है, दांत ठीक, क्या है? रबड़ी ले आई। प्रसाद खा रहे हो कि पदार्थ खा रहे हो? कहां है तुम्हारी प्रसाद बुद्धि की? भगवत प्रसाद है ये, श्री कृष्ण इसको आरोगा है, श्री कृष्ण की कृपा इसमें बरसी हुई है। तुम तो रबड़ी खा रहे हो, लड्डुआ खा रहे हो, बेड़ई खा रहे हो, जलेबी खा रहे हो, कचौड़ी खा रहे हो। प्रसाद कब खाए तुम? झूठ बोलते हैं, झूठ बोले कौआ काटे। इसलिए उसमें प्रसाद बुद्धि रखो। और प्रसाद के लिए भी एक चीज और तुमको सिखाई दूं, जब आ ही गए हो तो। भगवान ने एक बड़ा प्यारा सा श्लोक बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तो अयम। भगवान का पहला पसंद तो पत्र ही है, पत्ता। न मिले तो पुष्प ले आना, न मिले तो फल ले आना, और न मिले तो जल ले आना। इसके ऊपर का ठाकुर जी को कुछ पता नहीं है, ये मारवाड़ी लोगों ने बनाया है। कचौड़ा, लडुआ, घी मल मल के बताओ, आज के इस युग में रिफाइन खाए खाए के मर रहो प्रसाद के नाम पर। प्रसाद तो है पत्रम पुष्पम फलम तो अयम। पत्र हो, पुष्प हो, फल हो। महाराज जी, भंडारा में आज क्या बन रहा है? कचौड़ी है, कचौड़ा है, पनीर है। ओ हो, 10 गांव से आदमी टूट जाएंगे। अब कोई कहे आज क्या है? बोला आज प्रसाद में सबको कदुआ का पत्ता मिला, लौकी का पत्ता। बोला लौकी का पत्ता? नहीं तो कोई साग पात दे दो, क्या बोलते उसको, आयरन वाला हो, पालक। बोला आज पालक बटेगा। हे राम, पालक? हाँ, बोला वो भी शुद्ध, बिना बनाया हुआ, ऐसे हरा हरा खाओ। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, मैंने अपने युवा जीवन में एक सन्यासी को 4th स्टेज कैंसर से सिर्फ पत्तों को खाकर 40 दिन में उबरते देखा। मेरा ही मित्र है वो। 4th स्टेज का कैंसर, मामला खत्म। और 40 दिनों तक, हालांकि वो तो बाद में फिर कंटिन्यू कर गया, वो 9 महीने 10 महीने 2 साल 3 साल तक केवल पत्ते और फल। और डॉक्टर्स चौंक गए देखकर कि कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है उसके शरीर के भीतर में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या विश्वास से खाया होगा देखो। अब इसकी वैज्ञानिक अवधारणा क्या है, वो तो जो आप सब पढ़े लिखे हो उसको देख लेना। थोड़ा बहुत बायोलॉजी हम भी पढ़े, हमारे पिता की बड़ी इच्छा थी डॉक्टर बने, पर हमने थोड़ा सा कट मार दिया, बायो नहीं करके जियो कर दिया, मैथमेटिक्स। तो हर जगह हमने देखा कि मिलावट है, और इस मिलावट के कारण हम दुखी हैं। कथा में भी मिलावट है। अभी नागपुर की कथा चल रही थी, हजारों हजार लोग थे। अभी कथा इतने अच्छी जगह पर थी, रुक्मिणी का हरण हो रहा था, तब तक पीछे से हनुमान राम सब सजे हुए, सारी पब्लिक हमें हो गया तुम्हारा कथा सुन ली।
ध्यान दो, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। भागवत कहती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले भक्ति दर्शन को नहीं कहा गया, आंखों को नहीं कहा गया, भक्ति कर्ण से शुरू होती है, कानों से। सूरदास भी होंगे, बिल्व मंगल भी होंगे, तब भी काम चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कान होना चाहिए, श्रवण चाहिए। गोपी तो कह ही रही है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रवण मंगलम, दर्शनम मंगलम नहीं कह रही गोपी कि तुम्हारा दर्शन बड़ा मंगल है, श्रवण मंगल है। भगवान ने पूछा भी, गोपी एक तरफ मैं रहूं और एक तरफ मेरी कथा चले तो तुम कहां जाओगी? गोपियों ने कहा कथा की तरफ। सोच समझ के बोलो। बोला बहुत सोच के बोल रही, तुम किसी के हो, जहां जन्म लिए उसको छोड़ के गोकुल भाग गए,